हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स कब से स्टार्ट हुआ, ई कॉमर्स की टाइमलाइन क्या है। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का ई कॉमर्स होता है। अगर कुछ बच्चों ने शार्क टैंक देखा हो तो शार्क टैंक में वो लोग बार बार बात करते हैं कि बी टू बी, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, बी टू सी, एक बताएगा जी बी टू बी। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि भैया ये बी टू बी और बी टू सी है क्या। तो आपके पास टोटल 7 तरीके का टोटल बिजनेस है या ई कॉमर्स कह सकते हो। तो पहला क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बी टू बी। इनके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा इनके अंदर होता क्या है। दूसरा है आपका बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। वैसे इनके नाम से पता चल रहा है इनके बारे में, पर फिर भी मैं आपको अभी डिटेल्ड बताऊंगा। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट। और आखिरी आता है आपका सी टू जी, दैट इज कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। देखो, ये सारा का सारा जो ई कॉमर्स का खेल है ना, अभी बार बार वही आती चीज, खरीदना और बेचना। और ये सारे जो टाइप हैं, ये टाइप किसके ऊपर बने? किसने खरीदा, किसको बेचा, इसके ऊपर बन गए टाइप। गवर्नमेंट ने खरीदा, किसी कंपनी से खरीदा, किसी कंपनी ने बेचा, गवर्नमेंट को बेच दिया, या किसी कंपनी ने खरीदा, किससे? गवर्नमेंट से खरीद लिया। बिजनेस ने बिजनेस को दे दिया, कस्टमर ने बिजनेस से ले लिया। यही सारे के सारे ई कॉमर्स के टाइप बन गए। तो एक एक करके सारे टाइपों को समझते आते हैं। तो पहला प्रकार था आपका कौन सा? बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज बी टू बी। अब बी टू बी क्या हो गया? जब ऑनलाइन बिजनेस, दो से ज्यादा बिजनेस कंपनी, देखो नाम से पता चल रहा है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पे दो कंपनियां आपस में लेन देन कर रही हो, दैट इज कॉल्ड बी टू बी। अब ऐसा हो सकता है कि मारुति सारे पार्ट अपने आप नहीं बना रही। अब मारुति की गाड़ियां आ रही है ना, अब उसके अंदर एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो म्यूजिक सिस्टम भी मारुति बना रही होगी। वो क्या करेगी? मारुति एक कंपनी है, एक कंपनी है सोनी। मारुति ने क्या करा? कोलैबोरेशन करा सोनी के साथ। सोनी से कहा जी आप मुझे अपने प्रोडक्ट दे दो या मुझे अपना ये म्यूजिक सिस्टम दे दो, हम अपनी गाड़ी में लगाएंगे। ये है बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस ने दूसरी कंपनी से, यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से सामान खरीदा डायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। मेरी एक कंपनी है, मैं किसी दूसरी कंपनी को अपना सामान बेच रहा हूँ, कस्टमर को नहीं बेच रहा, कंपनी कंपनी को बेच रही है या कंपनी कंपनी से खरीद रही है। दिस इज बी टू बी, ई कॉमर्स का पहला टाइप बी टू बी। जब ऑनलाइन बिजनेस दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संस्थानों, एजेंसियों के बीच किया जाता है तो ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। क्योंकि इस प्रोसेस में अंतिम उपभोक्ता आप या हम नहीं होते, बल्कि एक दूसरा व्यापार ही होता है जो दूसरे व्यापार से अपनी जरूरत का सामान ऑनलाइन खरीदता है। इस बिजनेस मॉडल में उत्पादक, थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी शामिल होते हैं। यहाँ पर व्यापारी अधिकतर कच्चा सामान, रैपिंग होने वाले सामान खरीदते हैं और सेवाओं के रूप में सॉफ्टवेयर तथा कानूनी सलाह शामिल होती हैं। मगर यहीं तक सीमित नहीं है, ये चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं, बहुत सारी हैं। मतलब अब इससे में क्या समझ में आया कि भाई एक कंपनी है, वो जैसे आप मान लो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है। इलेक्ट्रिक बाइक कौन बना रहा है? एक कंपनी बना रही है। अब उस इलेक्ट्रिक बाइक में एक बैटरी भी लगती है। अब वो बैटरी वो कंपनी तो नहीं बना रही ना, उसने क्या करा? एक्साइड कंपनी से बैटरी खरीदी, कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, अपने सामान में लगा रहा है और आपको बेच रहा है। ये है बिजनेस टू बिजनेस। एक कंपनी दूसरे कंपनी से सामान खरीद रही है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेच रही है। दूसरा टाइप देखो, ये इसका फिगर है। क्या हुआ? एक मैन्युफैक्चरर है, उसने होलसेलर को अपना सामान बेचा या इसने वेबसाइट के थ्रू उससे खरीदा। नीचे एक रिटेलर्स हैं। रिटेलर कौन है? ये हैं थोक व्यापारी। होलसेलर कौन है? रिटेलर क्या है? जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, है तो उनका भी अपना बिजनेस। होलसेलर कौन था? ये थोक व्यापारी था, बहुत बड़ी दुकान खोल के बैठा है। फिर छोटी छोटी दुकानें आ गई, वो रिटेलर्स हो गए। तो अब क्या हुआ? ये रिटेलर इस होलसेलर से सामान खरीद रहे हैं। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से सामान खरीद रही है। ऐसे ये मैन्युफैक्चरर था, ये भी एक कंपनी थी, ये होलसेलर को सामान बेच रही थी।
होलसेलर ने इनसे खरीदा, तो ये कौन सा मॉडल बना, ये बना बिजनेस टू बिजनेस। यहां कहीं भी आप और हम नहीं आए, सामान फुटकर में नहीं बिका, इसे एक एक पीस नहीं बेच रहा था, लोग थोक में ही खरीद रहे थे। दूसरा टाइप आ गया, दूसरा टाइप कौन सा आया, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। इसके भी नाम से पता चल रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब एक बिजनेस कंज्यूमर को अपना सामान दे, कंज्यूमर मतलब जो उस सामान को यूज करने वाला, यानी आप और हम, दैट इज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप, क्योंकि आप दुकानों पे जा रहे हो, सामान खरीद के ला रहे हो, तो सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल यूज होता है, दैट इज B2C। जब आप एक प्रकाशक से अपने लिए कोई किताब ऑर्डर करते हो, तो ये शॉपिंग इसी बिजनेस मॉडल में शामिल होता है। जैसे मैंने आपको एक दुकान का एग्जाम्पल दिया, आप किसी भी एक दुकान पे जाते हो, वहां से सामान खरीद के ले आते हो, तो ये क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। आप एक दुकान से सामान खरीद के लाए, वो कंपनी थी, आप उसके कंज्यूमर बन गए, एक कंपनी से आप सामान खरीद के ले आए, B2C है। कंपनी ने कस्टमर को बेच दिया, वो भले ही वेबसाइट के थ्रू या डायरेक्ट। वेबसाइट यहाँ पे इसलिए यूज करा जा रहा है क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं, और ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक चलना है, ऑनलाइन होना है, इसलिए हम वेबसाइट को बीच में रखते हैं। तीसरा मॉडल आ गया आपका कौन सा, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। उल्टा हो गया, अब एक आदमी अपना सामान एक कंपनी को बेच रहा है, कंज्यूमर टू बिजनेस। ई कॉमर्स का एक ऐसा कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करता है। ये B2C मॉडल का एकदम उल्टा मॉडल है। इसको आप ऐसे मान लो, एक कंपनी है, उस कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट है, अब उसने उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक आदमी को हायर कर रखा है, वो उसको पे करती है, तो वो क्या है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है कि लाओ जी सर तुम्हारा सामान है, मैं बेच के आता हूं, कर रहा है ना। तो एक कंपनी को एक आदमी अपनी सर्विसेज दे रहा है, दिस इज कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। एक आदमी कंपनी को कुछ दे रहा है। B2C मॉडल का एकदम उल्टा मॉडल है ये। C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप कोई भी एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो, ग्राफिक्स डिजाइनर का क्या काम है, चीजों को डिजाइन करना। एक कंपनी आई, कह रही जी हमें तो ऐड करवाना है, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐड कर देंगे, मैं आपके लिए एक बड़ा सा फ्लैक्स बना के दे दूंगा। तो आपने क्या करा, अपनी सेवा या अपनी सर्विस सामने वाले को दी, उसके लिए फ्लैक्स बनाया, एक कंपनी को बेच दिया, कंपनी ने उसका पैसा आपको दे दिया। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर टू बिजनेस। समझ में आया बात, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर है ना, अब देखो इसके भी नाम से पता चल गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है, मैं अपना सामान सामने वाले को बेच दूं। अब सामने वाली कोई कंपनी नहीं है, वो भी एक कंज्यूमर ही है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर ही होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है OLX। OLX पे क्या करते हो, मेरे घर में कोई चेयर पड़ी है, मेरे किसी यूज की नहीं है, मैंने क्या करा, उसको OLX पे ऐड पे डाल दिया कि भाई साहब मेरे पास पुरानी चेयर है, आप खरीद लो। सामने वाला आया, पुरानी चेयर खरीद के मुझसे ले गया। वो कौन था, कंज्यूमर, किसी कंपनी ने तो नहीं खरीदा। मैं कौन था, कंज्यूमर, मुझे अपना सामान बेचना था, उसको वो सामान खरीदना था। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कोई कंपनी बीच में नहीं आई, OLX ने आपको एक वो प्लेटफॉर्म दे दिया। समझ में आया कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। अब ये गवर्नमेंट कहां से आ गई बीच में, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार बिजनेस को क्या दे रही है। जब बिजनेस मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण है ई गवर्नेंस, जिसके तहत सरकारें अथवा प्रशासनिक संस्था अपनी सेवाएं व्यापारिक संस्थाओं को इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध करवाती हैं। इन सेवाओं की सूची देश काल के हिसाब से भिन्न हो सकती है। कानूनी दस्तावेज, पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नौकरी प्रावधान, अन्य व्यापारिक सेवाएं सरकारें ऑनलाइन मुहैया करा रही हैं, जिससे सरकार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का समय और पूंजी दोनों बच रहे हैं। इसको आप ऐसे समझो जैसे GST आ गया। अब GST पे बड़े हाहाकार मचे, यार GST कौन भरेगा, है ना, बिल बनाने पड़ेंगे, बिल भरने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑनलाइन ले आया, अरे भाई साहब हमने आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया, तुम कुछ मत करो, खाली ऑनलाइन आओ, इस पे अपने सारा ब्यौरा भरो, GST यहाँ से फिल कर दो। उन्होंने क्या करा, आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया।
किसी को अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या करा जी, तुम एक काम करो, धक्के मत खाओ, कागज वागज कुछ मत भरो, हमारा ये एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, इसके ऊपर आओ, रजिस्ट्रेशन करो। यानी गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड हो गई। गवर्नमेंट की सेवाएं जो बिजनेस यूज कर रहा हो, बिजनेसमैन यूज कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसका यूज वैसे बहुत कम है, मतलब बहुत कम का मतलब है कि अगर हमसे टाइप्स के बारे में, ई कॉमर्स के टाइप्स के बारे में पूछा जाए तो उसमें बहुत कम आएगा। आप लोग से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो B2B, B2C, इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ये क्या है, ई गवर्नेंस सेवाएं यहां भी लागू होती हैं। जैसे कि आप, हम गवर्नमेंट की कौन सी सेवा यूज कर रहे हैं, आधार कार्ड बनवाना है, ऑनलाइन जाओ आधार कार्ड बनवा लो। मेरी कार पे मुझे फास्ट टैग लगवाना है, फास्ट टैग लगवाओ, यूज कर लो। तो क्या है, हम गवर्नमेंट की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कौन, कंज्यूमर, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सेवाओं का। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अब बात करते हैं भाई साहब, इसके नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। तो इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज, ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब बहुत सारे लोगों तक आप अपनी बात एक साथ पहुंचा सकते हो सकता है अगर तुम कहीं कोई ऐड कर रहे हो फ्लेक्स के जरिए, बड़े होर्डिंग्स के जरिए, आपने एक होर्डिंग लगवा दिया, अब कितने लोग उसको देखेंगे, एक शहर में जितने लोग हैं शायद, या उस रास्ते से जितने लोग गुजर रहे होंगे वो शायद। इसने क्या करा, आपको ग्लोबल रीच बना दिया ई कॉमर्स ने। अब आप अमेजोन खोलो, अमेजोन पे दुनिया भर के कस्टमर्स हैं, वो पता नहीं कितने लोग आ जाए, लाखों करोड़ों अरबों लोग जो वहां से सामान खरीद रहे हैं, वो इंडियंस हो या आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, पर सामान खरीद रहे हैं ना, सामान बिक भी रहा है, खरीदा भी जा रहा है। ग्लोबल रीच है, सस्ता सामान है। सस्ता क्यों हुआ, क्योंकि पार्टी बीच में से जो बीच में कमीशन लिए जा रहे थे वो खत्म हो गए, डायरेक्ट कंपनी आपको बेचने लगी, तो क्या हुआ, सामान सस्ता हो गया। इजी शॉपिंग, शॉपिंग आसानी से कर सकते हो, हर समय उपलब्ध, जब मन करे रात को 11 बजे आँख खुल गई, ठक से ओपन करा, जो अच्छा लगा खरीद लिया, तो हर टाइम अवेलेबल है। जल्दी खरीदारी संभव है, तुरंत खरीद सकते हो। पर्सनल सिफारिश, ये पर्सनल सिफारिश क्या है, पर्सनल सिफारिश का मतलब होता है मैं अपनी मर्जी से खरीद रहा हूँ, मैं अपने आप को ही सिफारिश कर रहा हूँ, अपने लिए सिफारिश कर रहा हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत है नहीं। दिस इज कॉल्ड पर्सनल सिफारिश। तो ई कॉमर्स के द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू तथा कमेंट पढ़ के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। ई कॉमर्स का उपयोग हम 24/7 यानी 24 घंटे यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के बीच होता है, इसमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका सीधा फायदा ऑर्गेनाइजेशंस को होता है। हम घर बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हमें बाहर जाकर सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो थे क्या, ये तो थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब अगर किसी चीज का कोई फायदा है तो भैया कुछ नुकसान भी होता ही होगा, है ना। अगर किसी चीज का कोई फायदा है तो उसका कुछ नुकसान भी होगा। तो अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पर। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट की असल जानकारी नहीं मिलती। अब आपको जरूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन दिखाई पड़ रहा है सामान आपको ऐसे मिलने वाला हो। ऑनलाइन आपको कलर कुछ और शो हो रहा है, जरूरी नहीं है आपको ऐसे कलर मिल जाए, शेड भी डिफरेंट हो सकता है। तो प्रोडक्ट की असली जानकारी नहीं मिलती। आत्मसंतुष्टि कम है। तीसरा, तकनीक का ज्ञान, अगर आपको फोन चलाना नहीं आता या आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी नहीं आती तो आप नहीं खरीद सकते। असुरक्षित, सिक्योरिटी नहीं है। ग्राहक सेवा की कमी, वैसे अब आ गई है लेकिन इसको इसी में अभी डिसएडवांटेज में कैलकुलेट करना है कि आपको यहाँ पे कस्टमर केयर नहीं मिल रहा। सामान के लिए इंतजार, हैंड टू हैंड नहीं मिल रहा, आज ऑर्डर करोगे मे बी पॉसिबल कि कल आए या मे बी पॉसिबल के परसों आए, तो क्या हुआ, तुरंत नहीं मिल पा रहा है, हैंड टू हैंड नहीं मिलता आपको। तो ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होगी। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट काम नहीं करती, और वेबसाइट काम नहीं करती में क्या होता है, कभी कभी हमने पेमेंट करी, वो पेमेंट फंस गई, हमारे अकाउंट से कट गई, उन तक पहुंची नहीं।
ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान तक पहुंचने में 2 या 3 या इससे अधिक दिन भी लग जाते हैं हम तक पहुंचने में। सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी को हमेशा ज़रूरी है, नहीं तो अकाउंट हैक या फिर हमारी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। ई कॉमर्स की जब कोई नई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उस वेबसाइट पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम लोग मान लो अमेजोन तो यूज़ करते आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते आ रहे हैं, एकदम से कोई नई कंपनी मार्केट में आ गई तो भाई मैं एकदम से भरोसा नहीं करूँगा ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका सामान तुरंत बिकना स्टार्ट हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट इज़ नॉट नेसेसरी। पॉसिबल तो खैर अलग वर्ड हो गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक नई कंपनी आती है अपना सामान बेचना आपको स्टार्ट कर दे या ऑनलाइन उसका सामान बिकना स्टार्ट हो जाए। तो आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। अपनी इस क्लास को आज हम यहीं रोकेंगे और अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 C's। 4 C's इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के वो 4 कौन से सी हैं जिन्होंने ई कॉमर्स को इतना अच्छा बना दिया, ये ई कॉमर्स को डेवलप करने में जो हेल्प करते हैं, वो कौन से 4 सी हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जेई क्लास के साथ जुड़े रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाते रहो कमेंट्स के माध्यम से। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।